खुशी खुशी ही एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसे सभी अपने पास रखना चाहते हैं। हम सब लोग भी तो यही चाहते हैं कि खुशियाँ सदैव हमारे साथ रहे, हमारे साथ मौजूद रहे, हमारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हुआ रहे, हम सभी एक खुशहाल जीवन बिताए, हम हमेशा खुश रहे, हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए। खुशी वो चीज है जिसे मनुष्य पैसों से नहीं खरीद सकता। जिनके पास पैसा है, खूब धन दौलत है, सब कुछ है, वो भी अपने जीवन में दुखी है। खुशियाँ हमारे पास ही है, बस हमें उन्हें पहचानना है। हमारे जीवन में जैसे ही दुख आता है, हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में तो खुशियाँ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस कहानी में कुछ ऐसी बात समझाऊंगा जो आपको आपके जीवन में खुशियों से भर देगी। आप हमेशा अपने जीवन में खुश ही रहेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस कहानी को ध्यान से सुनना, तभी आपको खुशियों का खेल समझ आएगा। ये जो आप अपने जीवन में दुखों का रोना रोते रहते हो ना, ये आप भूल जाओगे। एक नगर में एक युवक रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। वह चाहता तो सुखी रहना था, मगर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो ये चाहता था कि उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, मगर उसके जीवन में दुख ही दुख थे। और वह युवक भी यह पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके जीवन में इतने सारे दुख कैसे हैं, मगर अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वह चाहता था कि वह अपना जीवन सुख से जिए, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव हुआ करता था। वह बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से वह अपने परिवार वालों से भी चिड़चिड़ा व्यवहार रखता था। बात बात पर परिवार वालों से झगड़ा कर लेता था। अपने रिश्तेदारों को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया करता था। वह बिना बात के अपने दोस्तों पर क्रोध किया करता था, जिससे उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए थे। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या, उसे कैसे अपने जीवन में खुशियाँ मिले। तभी वह नगर में लोगों की भीड़ देखकर वहाँ जाता है। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वह भी बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कभी खुश नहीं रहता। क्या आप यह बता सकते हैं कि मैं कैसे खुश रहूँ? उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि खुशियाँ तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी है, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही है। खुशियाँ हमारे पास ही होती है, बस हम ही उन्हें अपने आप से दूर करते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो तुम मेरी इन 7 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। इससे तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से पहली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। कभी भी यह मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है, तुम क्या करते हो। अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हो कि उसके पास कितना बड़ा महल है, वह कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना धन है, वह कितना बड़ा धनवान है। और फिर यह सोच सोच कर फिर तुम भी दुखी होते रहते हो। तुम्हारे अंदर हीन भावना आती है। और अगर तुम उस समय अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास यह सब तो है। तुम तो 2 वक्त का खाना ठीक से खा पा रहे हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर तो है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े तो है, पीने के लिए साफ पानी है, और उन लोगों के पास तो यह सब भी नहीं है।
पर फिर भी वह खुशी खुशी मस्त रहते हैं, क्योंकि वह अपनी तुलना किसी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब मनुष्य अलग अलग है, कोई एक दूसरे जैसा है ही नहीं। हमें अपने से बड़े लोगों से सीखना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने यह सब हासिल कैसे किया। उनके काम की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी के पास 24 घंटे हैं, हम सभी के पास एक दिमाग है। हम उस दिमाग का और उस 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और समय को दूसरों से तुलना करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दोगे और यह सोचोगे कि जो मेरे पास है वह बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुखपूर्वक जीवन जियोगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहा कि हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। दुख सबके जीवन में होते हैं, यह जीवन है और इस जीवन में दुख और सुख दोनों समान रूप से चलते रहते हैं। हमें बस दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। जब रात्रि नहीं ठहर सकती तो आपके जीवन में दुख कैसे ठहर सकता है? उसे तो जाना ही होगा। लेकिन अक्सर लोग दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष देने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य के पास हर समस्या का हल होता है। अगर वह चाहे तो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वो तो अपने दुखड़े को लेकर बैठा रहता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं ही दुखी है, तो आप तो दुखी रहोगे ही, क्योंकि वह लोग आपको अपने दुख की बातें बता बता कर आपके दुख को और भी बढ़ा देंगे। आप तो अपना दुख लेकर उनके पास आए थे, मगर आपको तो उनकी दुख सुनकर और ज़्यादा दुख होने लग जाएगा, जिससे आप तनाव में आ सकते हो। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुश रहे, जिनकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप काफ़ी हद तक सुखी रह सकते हो, क्योंकि वह बहुत खुश रहते हैं। वो लोग कभी भी तुम्हें दुखी होने नहीं देंगे। जब तुम उन्हें अपना दुख बताओगे तो वह तुम्हें हिम्मत देंगे और यह सब सही हो जाएगा। दुख ही तो है, चला जाएगा। जिंदगी एक बार मिलती है मेरे दोस्त, बार बार नहीं। इसे खुशी से जियो, मस्त रहो। दुखी होने में क्या रखा है? वह आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी हिम्मत मिलेगी कि आप अपने दुख को भूल जाओ और खुश रहोगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो खुश रहते हैं। जब आप उनके साथ रहोगे तो आप भी खुशी का अनुभव कर पाओगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग अपने परिवार के साथ बैठते ही नहीं, वो अकेले रहते हैं और कोई परिवार का सदस्य उन्हें कुछ बोल दे तो वो उनसे नाराज हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। जब हम कोई बात अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो वह हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने परिवार वालों की बात अपने मन में रख लेते हैं और दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं इनसे अब कभी बात नहीं करूँगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सारी खुशियाँ हमारे परिवार के साथ ही जुड़ी होती है। अगर परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे सुनो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे कह दो। अगर तुम उसे मन में रखोगे तो तुम्हें दुख होगा, और अगर तुम उस बात को कह दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें यह बात बुरी लगी है। फिर क्या पता
फिर वह तुम्हें ऐसी बात कभी फिर बोले ही ना। लेकिन अगर तुम बताओगे नहीं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगी है। जब भी हम दुखी होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार वालों से ही उसका कारण बताते हैं। हमारे परिवार वाले उससे निकलने में हमारी मदद भी करते हैं। वह हमें हिम्मत देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब ये शब्द उनके मुख से सुनते हैं ना तो बड़ी हिम्मत मिलती है, अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। इसलिए हमें सदैव अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे अपनी परेशानी के बारे में पूछना चाहिए, उन्हें अपनी बातें बतानी चाहिए और उनकी बातें सुननी भी चाहिए, क्योंकि परिवार ही है जो खुशियों का सागर है। हमारे आसपास तो खुशियाँ भरी पड़ी हुई है और हम उनकी तलाश बाहर करते रहते हैं। हमें अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए तुम सदैव अपने परिवार के साथ समय बिताया करो। जब भी तुम्हें समय मिले अपने परिवार वालों को समय दो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियों की कैसे लड़ी लगती है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखो। जब तुम अपने काम में व्यस्त रहोगे तो तुम्हें दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा, मुझे क्या करना है, और फिर उसी पर पूरी निष्ठा से काम करना है। जब तक वह पूरा ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, तुम यह तो सोच लेते हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, पर कभी भी तुम उस पर मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। एक बार तुम उस पर कार्य करोगे और अगर तुम्हें उस कार्य में असफलता प्राप्त हो गई तो तुम उसे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हो। तुम कभी भी किसी एक कार्य के पीछे नहीं भागते और सभी के पीछे भागते रहते हो, जिससे तुम्हें एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और तुम दुखी हो जाते हो और सोचने लग जाते हो कि मैंने इतनी मेहनत की पर फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि आपने कभी एक कार्य पर मेहनत करी ही नहीं है। आप तो अलग अलग कार्य के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप अलग अलग कार्य के पीछे ना भागकर एक ही कार्य पर कार्य करोगे तो फिर तुम्हें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हम क्या करते हैं कि एक बार जो लक्ष्य बनाते हैं उस पर कार्य करते हैं और जब हमें उससे असफलता मिलती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरे लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आखिर मुझे असफलता क्यों मिली है, आखिर मैंने क्या गलती की है। जब आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी क्या गलती है तो आप दूसरी बार वह गलती नहीं करोगे, और जब आप वह गलती नहीं करोगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप एक बार मेहनत करते हो, असफल होने के बाद छोड़ देते हो, अगर आप उस पर मेहनत करते रहो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता में ही हमारी खुशियाँ है। इसलिए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और उसके प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। देखना आपको कभी दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पांचवी बात बताते हुए कहा कि हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। अगर हम अपने कार्य अपने आप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन लोग अक्सर अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जब दूसरे लोग उनके कार्य नहीं करते तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि इसने यह मेरा काम नहीं किया, लेकिन अपना काम छोड़कर आपका काम कोई क्यों करेगा। अगर मान लो उसके पास समय नहीं है तो फिर वह आपका काम कैसे कर सकता है। इसलिए अपना कार्य
खुद करना सीखो। दूसरे आपकी मदद कब तक करेंगे? जो कार्य मनुष्य खुद करता है उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आराम से अपना कार्य कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है कि वो मेरा ये काम कर देगा, तो उसे हमेशा डर रहता है कि क्या पता वह मेरा यह काम समय पर करेगा या नहीं। अगर उसने मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर आप दुखी हो जाते हो। तो आप फिर क्यों किसी दूसरे पर निर्भर रहते हो? खुद का कार्य खुद करो। अगर आपसे वह कार्य नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ लो। आपसे एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उस कार्य में आप माहिर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने वह कार्य नहीं सीखा तो आप जीवन भर दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे। और यह तो तुम जानते हो कि कोई भी अपना कार्य छोड़कर आपका कार्य नहीं करेगा, या कोई भी आपकी मदद बार बार क्यों करेगा? नहीं करेगा, बल्कि वह आपका मजाक बनाएगा। अभी तक इसे काम भी नहीं आता। वह आपकी बेइज्जती भी कर सकता है कि जा मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद ही कर ले। मगर तुम तो कार्य सीख ही नहीं पाए हो, तो फिर कैसे करोगे? और फिर तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम अपने कार्य स्वयं करेंगे तो हम जीवन भर खुश रहेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा गुस्से से बचो, बिना बात के क्रोध मत करो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य क्रोध में आकर बहुत से गलत कार्य कर बैठता है। फिर जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो उसे उस बात का पछतावा होता है। लेकिन अगर हम क्रोध में आकर हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो फिर हम कभी भी उस चीज को सही नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह से निकले शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इसलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए। हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं। और जब हमारा गुस्सा शांत होता है और जब उन बातों का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिन पर हमने क्रोध किया था वह हमसे बहुत दूर हो जाते हैं और हमें भला बुरा समझने लग जाते हैं। फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और फिर यही बात हमें दुखी करती है कि काश मैंने उसे ऐसा नहीं बोला होता तो आज वह मेरे से दूर नहीं जाते। काश मैंने वह गलती नहीं करी होती तो आज मेरे जीवन में खुशियाँ होती। इसलिए हमें हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ही है जो गलत कार्य करवा देता है। खुद हमारे शरीर को अंदर से कमज़ोर बनाता है, तनाव उत्पन्न करता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं और फिर दुखी भी हो जाते हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लग जाते हैं कि मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ, मुझे मेरा सामान क्यों नहीं मिला। बहुत सी ऐसी चीज़ है जिन पर हम गुस्सा करने लगते हैं, जबकि हम चाहे तो प्यार से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार में वह ताकत है जो किसी को भी पिघला दे, लेकिन गुस्सा सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा अपने आप को हर परिस्थिति में शांत रखो, गुस्से से बचो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जीवन भर हमेशा खुश रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा कि यह जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम खुश रह नहीं सकते। आज की इस दुनिया में मनुष्य स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देता, जिससे उनकी सेहत बिगड़ जाती है और जब सेहत ही बिगड़ गई तो फिर मनुष्य कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता, जिस कारण वह दुखी रहता है। इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा और ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हमें ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए
जिसमें खुद कोई भी ऊर्जा नहीं हो, लेकिन हम लोग स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में बिना ऊर्जा वाला भोजन करते रहते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिर हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें सदैव ऊर्जावान भोजन करना चाहिए जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्य को ठीक तरीके से कैसे कर पाएंगे। बहुत जल्दी थकान हो जाएगी, हम तनाव में आ जाएंगे, जिससे हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा और हम दुखी रहेंगे। हमें हमारे स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान रहे। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो फिर हम अगले दिन आलस में रहेंगे, हम तनाव महसूस करेंगे, हमारे चेहरे पर दुख के भाव रहेंगे। अगर हमारी नींद पूरी हो जाएगी तो हम दूसरे दिन बहुत प्रसन्न रहेंगे, हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहेगा, हमारा कार्य करने में अच्छे से भी मन लगेगा। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए। योग करने से हमें हमारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। लेकिन लोग अक्सर धन के पीछे भागते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण उनकी सेहत बिगड़ जाती है, जिससे वह अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वह युवक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खुशियों का राज बताने के लिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है।